नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को 2020 और 21 के जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान है, मैं उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इनको यह अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है। तो राज्य के समग्र विकास में उनके द्वारा किए गए योगदान के कारण इनको स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये जो हैं देश के सबसे उभरते हुए सीएम के तौर पे भी उभरे हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड अवार्ड किसे मिला है। तो 2020 का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड अवार्ड जो है वो हैदराबाद को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हैदराबाद को जो है वो FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के में उत्कृष्ट योगदान के कारण हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे FAO की बात थी, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसका जो स्थापना किया गया है वो 16 अक्टूबर 1945 को किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इटली के रोम में है। तो आप लोग इसको भी याद रखें। देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 जीता है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 जीता गया है। ठीक है, अब देखिए दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 से क्यों सम्मानित किया गया है। तो दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी 2021 के पैरेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने के कारण इनको राजनाथ सिंह द्वारा 15 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस को दिल्ली में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड जो है वो VK यादव को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए VK यादव को मिला है, तो मैं VK यादव के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं, तो आप लोग उसको नोट करके रखें कि VK यादव जो थे वो रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO थे। ठीक है, रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी थे और प्रथम CEO थे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड का प्रथम CEO कौन है तो कौन थे, तो वो VK यादव होगा। ठीक है, और अगर प्रेजेंट में पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO कौन है तो वो सुनीत शर्मा होंगे। आप लोग इसको भी याद रखें। और हेमंत कुमार पांडे जो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है, इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसे भी नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि गणित के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गणित के लिए माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 के लिए निखिल श्रीवास्तव को चुना गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इनको जो है रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय तक सवालों को हल करने के लिए माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो अक्षय कुमार को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि इनकी एक मूवी आई थी लक्ष्मी, तो उसी के कारण इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। तो अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से S थियोडर भास्करन को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यह एक इतिहासकार, लेखक, प्राकृतविद हैं। ठीक है, यानी S थियोडर भास्करन जो हैं एक इतिहासकार भी हैं, लेखक भी हैं और प्राकृतविद भी हैं। ठीक है, जिन्हें वन्य जीव के संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए इनको अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि फेमिना मिस इंडिया 2020
कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया 2020 जो है वो मानसा वाराणसी बनी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड किसने जीता है? तो अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड जो है वो AR रहमान को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 2021 के पैरेड में किस झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? तो गणतंत्र दिवस 2021 के पैरेड में जो है वो उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखें, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में किसको सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से जो है वो राजेंद्र कुमार भंडारी और सीट्स दोनों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए दोनों को मिला है, तो यह पुरस्कार जो है इस साल 2 श्रेणियों में दिया गया है। ठीक है, एक तो व्यक्तिगत तौर पे दिया गया, जो कि भंडारी को इनके द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया, और एक जो है वो संस्थागत के तौर पे दिया गया। ठीक है, जो कि सीट्स को संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, द लीजन ऑफ मेरिट। इससे इसको जो है नरेंद्र मोदी को इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्ष 2020 में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो वर्ष 2020 में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब जो है वो लूसी ब्रांच और रॉबर्ट लोवाडोस्की द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लूसी ब्रांच को फीमेल कैटेगरी में और रॉबर्ट लोवाडोस्की को मेल कैटेगरी में चुना गया है, तो आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सेल को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए सेल को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि सेल को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि सेल द्वारा टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार रूप से स्टील बनाने के लिए इनको जो है गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेल की बात थी, तो सेल का फुल फॉर्म होता स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना जो है वो 19 जनवरी 1954 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष जो हैं वो शोभा मंडल हैं। आप लोग इसको भी नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जो है वो पॉल सिंटावा द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनको एशिया क्षेत्र के लिए चुना गया है। पॉल सिंटावा को जो है टोटल जो है पूरे विश्व में जितने मतलब महादेश हैं उनको उस अलग अलग महादेश में अलग अलग को चुना गया है, और पॉल सिंटावा को जो है वो एशिया के लिए चुना गया है। ठीक है, और इनको यह पुरस्कार जो है वो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक है, जो कि ज़मीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। ठीक है, यानी गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जो है से पॉल सिंटावा को एशिया क्षेत्र में चुना गया है, और यह पुरस्कार जो है वो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है जो जिनको ज़मीनी स्तर पे पर्यावरण कार्यकर्ता को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से राजकमल झा को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनको इनकी उपन्यास जो आई थी द सिटी एंड द सी के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड से गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये भारतीय मूल की अमेरिकी युवा वैज्ञानिक गीतांजलि राव जो हैं ये पहला मौका है जब टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 से रंजीत सिंह दिसाले को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये रंजीत सिंह दिसाले जो हैं वो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के एक ग्रामीण सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में इनको जो है वो 7.5 करोड़ की राशि दी गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T×2 यानी टाइगर 2 टाइम्स टाइगर्स टाइम्स 2 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इनको जो है पीलीभीत को 10 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य दिया गया था। ठीक है, जो कि इनके द्वारा सिर्फ 4 वर्ष में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया, और इसी के कारण इनको जो है बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T×2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है। तो 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जो है वो दिल्ली क्राइम को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यह मूवी जो आई थी, यानी इस सीरीज जो 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप पर आधारित जो सीरीज थी दिल्ली क्राइम, इसको 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि साल 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। तो साल 2020 का बुकर पुरस्कार जो है वो डगलस स्टुअर्ट को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि इनके द्वारा इनके पहले उपन्यास सुगी बैन के लिए दिया गया है। ठीक है, और इसे पहले बुकर पुरस्कार को मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एक पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि बुकर पुरस्कार 2020 तो वो डगलस स्टुअर्ट था, और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जो है वो मारिके लुकास रिजनवेल्ड को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि इनकी एक पुस्तक थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इनको चुना गया है, और यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, जो कि मात्र 29 ईयर्स की है, और ये नीदरलैंड की है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है। तो वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इनको यह पुरस्कार जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए योगदान के कारण इनको वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जो है वो शहादत रहमान को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इनको यह अवार्ड से क्यों सम्मानित किया गया है। तो इनको यह अवार्ड जो है इनके द्वारा किए गए बच्चों को साइबर बुलिंग से रोकने के लिए इनके द्वारा किए गए पुरस्कार के कारण इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है वो नीदरलैंड द्वारा बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वालों को दिया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखें, और आप लोग इसको एक जगह नोट करके रखें, ताकि अगर आप बाद में भूल जाते हैं तो एक बार आप लोग देख लें, ताकि फिर से आपको याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि JCB साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो JCB साहित्य पुरस्कार 2020 से जो है वो S हरेश को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि इन्हें इनकी उपन्यास मोस्टिच के कारण मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एजुथचन पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो एजुथचन पुरस्कार 2020 से जो है पाल जचरिया को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं, और इनको जो है केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी एजुथचन पुरस्कार जो है वो केरल सरकार द्वारा दिया जाता है, और यह केरल सरकार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य सम्मान है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता था। तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो है वो हिमाचल प्रदेश द्वारा जीता गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 में स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसे मिला है। तो 2020 का ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से जो है वो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इनको यह अवार्ड से इसीलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया था तो इनके द्वारा बहुत सराहनीय काम किया गया था और इसी के कारण इनको जो है 2020 में स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वर्ष 2020-21 के लिए किसको लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि लता मंगेशकर की बहन है और इनको 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 के लिए किसको आईजी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार जो है वो भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इनको यह अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा कोविड-19 महामारी में दुनिया को सीख देने के कारण जो है इनको आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और पीएम मोदी जो हैं वो आईजी नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय पीएम बन गए हैं। और इससे पहले 1998 में जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो आप लोग इसको भी याद रखें और एक जगह नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको मिला है। तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 जो है वो विकास खन्ना को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इनको यह पुरस्कार जो है इनके द्वारा पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को भोजन वितरण अभियान में जो एक फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के कारण इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे मिला है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, रानी रामपाल और विनेश फोगाट को संयुक्त रूप से दिया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में, मरियप्पन थंगावेलु को पैरालंपिक के क्षेत्र में, पैरालंपिक के हाई जंपर हैं ये, मनिका बत्रा जो हैं वो टेबल टेनिस के क्षेत्र में, रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में और विनेश फोगाट को रेसलर के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे मिला है। तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से मोरिसना कायट और मारियाना वादिनायस को संयुक्त रूप से दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है उन लोगों को दिया जाता है जो कि मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन जो है वो समर्पित कर देता है, ठीक है, यानी नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 जो है वो मोरिसना कायट और मारियाना वादिनायस को दिया गया है। और नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है वो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को ही दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वान कर्मन पुरस्कार 2020 से के सिवन को सम्मानित किया गया है, ठीक है, जो कि इसरो के चीफ हैं। इनको वान कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और इनको यह पुरस्कार जो है वो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखें। इसमें ऑप्शन में पहला जो है हेमंत कुमार पांडे, तो मैं इनके बारे में आप लोगों को पिछला क्वेश्चन बता चुका हूँ। वीके यादव के बारे में भी बता चुका हूँ। और जी सतीश रेड्डी जो हैं वो DRDO के चीफ हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि IPL 2020 का खिताब किसने जीता। तो IPL 2020 का खिताब जो है वो मुंबई द्वारा जीता गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है।
तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से जावेद अख्तर को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जावेद अख्तर जो हैं वो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं, तो आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निकाई एशिया पुरस्कार 2020 किसे मिला है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निकाई एशिया पुरस्कार 2020 से जो है वो थलिपिल प्रदीप को चुना गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधारित पर जल शुद्धिकरण में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से जादव पायेंग को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और जादव पायेंग को जो है फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखें और एक जगह नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से जो है वो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को चुना गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये उड़ीसा के सीएम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो थप्पड़ को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो डैन डेविड पुरस्कार 2020 से गीता सेन को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार जो है महिलाओं के अधिकार और यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में कड़ी मेहनत के कारण दिया गया है। ठीक है, यानी गीता सेन को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और इनको यह पुरस्कार जो है वो महिलाओं के क्षेत्र में जो है अच्छे कामों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है। तो पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है वो विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इन्हें इनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है। तो 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो वासुदेव मोही को मिला है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये और इन्हें इनकी जो लघु कथा आई थी चेकबुक, उनके लिए 29वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद करें और एक जगह नोट करके रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो लुईस ग्लक को दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अगर आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि यदि आप लोगों को 2020 का जितने भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी जिस क्षेत्र में दिया गया है, अगर वो सारा आप लोग को याद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके नोबेल प्राइज़ का एक वीडियो अपलोड किए थे, उसको आप एक बार देख लें। उसमें ट्रिकी माध्यम से सारा जो नोबेल प्राइज़ विनर थे उनको ट्रिकी माध्यम से याद करने का एक तरीका से बताया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आप ये 2020 के जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नामों को आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक बार उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो WFP को दिया गया है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखें। और मैं जैसे कि पिछला क्वेश्चन में बताया हूँ कि यदि आप लोग इसको डिटेल में देखना चाहते हैं और ट्रिकी माध्यम से याद करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे नोबेल प्राइज़ विनर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 2020 का, वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्यों दिया गया था, तो मैं इसके बारे में छोटा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि दुनिया भर में भूखे लोगों को मदद करने के लिए इनको 2020 का जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 की खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जो है वो वैष्णवी सिंह द्वारा जीता गया है। ये जो कि इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, और वैष्णवी सिंह जो है वो यूपी के मऊ की हैं। नेक्स्ट देखिए, और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था कि 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो इरफान खान को दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये अवार्ड का जो वीडियो था ये पार्ट 1 था, और यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी लाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।